इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोली आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। बाजार गांव, जहाँ पर पहले भी एक बार आना हुआ था कि 89 में योग सागर जी और चिन्मय सागर जी दोनों साथ में थे और नागपुर से ही बाजार गांव होते हुए अमरावती की ओर बढ़ गए और वहाँ से मुक्तागिर में जा कर के वर्षा योग संपन्न किया था। वो गांव है और वहाँ का पंचकल्याणक शहर में हो रहा है। वहाँ पर समाज जहाँ तक कम है, एक आध घर हो सकता है, लेकिन वो क्षेत्र अपने आप में वह क्षेत्र है, गांव से प्रयोजन नहीं। यहाँ पर जाते ही परिणामों में निर्मलता आती है, वही क्षेत्र माना जाता है। और गुरुदेव जिन्होंने बहुतायत नहीं, एकाध ही कोई दो चार हो सकते हैं चातुर्मास अन्यत्र किए हैं, किंतु सारे सारे चातुर्मास बुंदेलखंड में हुए हैं और उसमें भी सिद्ध क्षेत्र और अच्छे क्षेत्र में ही उन्होंने संपन्न किया है। वहाँ पर जाते ही अनायास ही मन लग जाता है। ध्यान करने के लिए विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ पर विशेष रूप से तीर्थंकरों के द्वारा अथवा अन्य सामान्य साधकों के द्वारा जहाँ साधना की गई हो, तो वहाँ का वह क्षेत्र अपने आप में पवित्रतम होता है। अभी भी तीर्थराज समेत शिखर हैं, आप लोग जाते हैं और ख़ास तौर से मुकुट सप्तमी के दिन वहाँ पर भीड़ बनी रहती है। इतना उत्तुंग क्षेत्र है, उस पहाड़ को चढ़ने के लिए अपने आप को अक्षम पाता है प्रत्येक व्यक्ति, किंतु जो ही वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, न जाने कहाँ से वह शक्ति आ जाती है, वह चढ़ता ही चला जाता है। कहाँ तो चलने की तक क्षमता नहीं रहती और चढ़ने की क्षमता आ जाती है।
ये किसका प्रभाव है? पंच परमेष्टि की आराधना जब प्रारंभ होती है उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसके द्वारा ही क्षमता आ जाती है शरीर में। और दूसरी बात यह है, कर्म के उदय में शरीर में क्षमता न भी हो, सामर्थ्य न भी हो, तो भी उस परिसर में जाकर के नीचे भी कहाँ पर मधुवन में भी बैठ कर के उस टोंक का दर्शन जब करते हैं तो अपने आप में ऐसा लगता है कि ऊपर जाने के बाद जो भावों में उज्ज्वलता आती है वह मधुवन में भी आती है। भावों का खेल है। तो क्षेत्र की बात चल रही थी, बाजार गांव क्षेत्र बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छा विकास हुआ है। और विराट सागर जी ने वहाँ पर वर्षा योग तो संपन्न नहीं किया, किंतु बाद में जाकर के लगभग कितने महीने रह के 2 महीने वहाँ पर उनका प्रवास हुआ और उसके माध्यम से वह क्षेत्र बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। और भाव उनका भी रहा कि महाराज ये गांव तो है बाजार गांव और इस क्षेत्र का नामकरण होना चाहिए। तो हमने कहा कि मूल नायक कौन सी प्रतिमा है? आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है मूल नायक, इसलिए उन्हीं के नाम से आदिश्वर धाम के नाम से हाँ आदिश्वर नाम वहाँ पर भी दिया था। कहाँ पर? कर्रापुर में पंच कल्याणक हुआ, वहाँ पर भी एक विशाल जनालय का निर्माण समाज ने किया और उस पंच कल्याणक के अवसर पर हमारा जाना हुआ था। तो उस क्षेत्र का भी नाम आदिश्वर धाम से किया है। उसी प्रकार यहाँ पर आदिनाथ भगवान के नाम से वह क्षेत्र जानने में आएगा कि वस्तुतः द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल दिया करता है। शुभाशुभ कर्म जो बनते हैं वे अपने ही आत्मगत परिणामों के द्वारा उनका बंध होता है। आत्मगत परिणाम ही विनाश के लिए कारण है और अपने आत्मगत परिणाम ही उत्थान के लिए कारण है, ऐसा आगमकारों का कहना है। विषयों से संसारी प्राणी आकर्षित होता चला जाता है और राग के साथ उसका उपभोग करता है विषयों का, और जिस समय विषयों का उपभोग करता है तो राग के बिना विषयों का उपभोग हो ही नहीं सकता और राग के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है। और बंद होता है तो बंद करते समय उसे ये ख्याल नहीं रहता कि इसके द्वारा क्या परिणाम निकलने वाला है। पूजपा स्वामी ने प्रसंग दिया है, जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए ज्ञात हो सकता है कि कर्म का आश्रव एक सा नहीं होता, परिणामों में अंतर आता है तो तत्संबंधी बंध में भी विशेषता देखने को मिलती है। एक सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष, ऐसा एक सूत्र आया है 6ठे अध्याय में।
तद विशेष अर्थात तस्य आश्रवस्य विशेष, आश्रव में विशेषता आती है। किसके द्वारा? तीव्र भाव मंद भाव। परिणामों में तीव्रता आती है तो उसके माध्यम से जो कर्म का आश्रव होता है वह विशिष्ट अनुभाग को लेकर के होता है। अनुभाग का अर्थ है फलदान देने की जो शक्ति विशेष है जो कर्मों में आती है, उसके माध्यम से फल मिलता है संसारी प्राणी को। ये क्षण के लिए भी यदि मान लो किसी भी वस्तु को लेकर के राग द्वेषादिक भाव हो जाते हैं तो वह एक क्षण के लिए वह परिणाम जो हुआ उसका परिणाम अर्थात रिजल्ट जो मिलेगा वह सागरोपम आयु तक वह फल देने वाला वह परिणाम माना जाता है। आपको ज्ञात नहीं रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि राग करते समय संसारी प्राणी होश हवास खो जाता है और उसके माध्यम से जो कर्म बंधता है उसको ख्याल ही नहीं है कि मेरे द्वारा यह कृत्य हुआ है। किंतु जब फल सामने आता है तो उस समय उसको लगता है, विस्मय होता है कि ऐसा मेरे द्वारा कार्य हुआ, हाँ तुम्हारे द्वारा कार्य हुआ। नरक जाता है, जाने के उपरांत उसको अवधिज्ञान हो जाता है। भव प्रत्यय नामक अवधिज्ञान, यदि सम्यक दृष्टि है तो उसको अवधिज्ञान होता है जिसको सु अवधिज्ञान बोलते हैं, और मिथ्या दृष्टि है तो उसको विभंग अर्थात कु अवधिज्ञान हो जाता है और उसके माध्यम से सारा इतिहास सामने आता है। तो उसको ऐसा भयभीत हो जाता है कि मेरे द्वारा इस प्रकार कृत्य हुआ, हाँ तुम्हारे द्वारा ही हुआ है। हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है? कार्य करते समय ध्यान नहीं रहता है, असावधानी होती है, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? पश्चात ताप अर्थात संताप होता है। करने के बाद संताप होता, करते समय नहीं। कहे सीख गुरु करुणाधार कहा, करुणा करके संसारी प्राणी के लिए आचार्य उपदेश देते हैं। उस समय उस उपदेश की उपेक्षा कर देता है संसारी प्राणी, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। कहाँ तो उसके अंदर ये क्षमता है कि दीर्घ सहनन जिसने पाया है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मोक्ष की उपलब्धि के लिए, निर्वाण की उपलब्धि के लिए वह उत्तम सहनन माना जाता है। किंतु उसका सदुपयोग यदि नहीं करता है तो वह अधोगति का पात्र बनता है। किसी ने कहा कि महाराज आज वर्तमान में यह पंचम काल चल रहा है, दीर्घ सहनन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसी साधना कर पाएंगे? अच्छा, आज महाराज पंचम काल है। अच्छा, चतुर्थ काल कितनी बार मिले हैं ज्ञात है? अतीत में अनंत काल व्यतीत हुआ है और अनंत बार चतुर्थ काल मिला है, और उस समय दीर्घ सहनन भी पाया होगा। इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग नहीं किया है। दुरुपयोग करने के फलस्वरूप अनंत बार दुर्गति का पात्र बना है और वहां से पश्चाताप करके ऊपर उठ जाता है कि भगवान इस प्रकार का कृत्य मैं कभी भविष्य में नहीं करूंगा। किंतु यहाँ आने के उपरांत पुनः वही तैयारी होती है। यहाँ की कुछ ऐसी हवा है, यहाँ की मतलब
नागपुर की नहीं कह रहा हूं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत कुछ ऐसे पुनः परिणाम हो जाते हैं, पूर्व संस्कार वशात वह पुनः तैयारी कर लेता है। तो इसलिए अपने ही परिणामों के द्वारा विनाश हो रहा है। आपके विनाश में, आपके पतन में कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, क्योंकि हम परिणाम उज्जवल बनाना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं, और परिणामों को कलुषित करना चाहें तो भी हम स्वतंत्र हैं। परतंत्र कौन है? कोई परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। जिस प्रकार भारत स्वतंत्र है, उसी प्रकार आपके परिणाम भी आपके अधीन हैं। इसलिए वर्तमान में जो कुछ भी आप लोगों को पर्याय मिली है, यह पर्याय अतीत का एक पुरुषार्थ रहा है कि पूर्व भव में ऐसा कोई पुण्य संचय आप लोगों ने किया होगा, जिसके फल स्वरूप देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है, और उच्च कुल को पाया है। बड़ा भी कुल हो सकता है, जिसको बड़कुल बोलते हैं आप लोग। हाँ, किंतु कुल वह बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। किंतु धर्म की आराधना करने योग्य यदि मान लो कुल प्राप्त कर लेता है, उच्च कुल को, उसका सदुपयोग यदि करते हैं तो निश्चित रूप से और विशिष्ट कुल की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान में पंचम कलिकाल होने के कारण मोक्ष मार्ग का अभाव तो नहीं, किंतु मोक्ष प्राप्त करने की जो सामग्री है वह उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध होने के उपरांत भी उसका यदि दुरुपयोग कर लेता है तो मार्ग से वह च्युत हो जाता है। इसलिए अतीत अनंत काल में संसारी प्राणी ने व्यतीत किया है, अच्छी अच्छी सामग्री को प्राप्त करने के उपरांत भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाया, इसलिए उसका कल्याण नहीं हो पा रहा है। अपने परिणाम के द्वारा कल्याण होता है और अपने ही परिणामों के द्वारा अकल्याण भी होता है। मोहजन्य परिणामों को समाप्त करने के लिए निरंतर साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। आप यथा योग्य आराधना करें, साधना करें, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु शक्ति को नहीं छुपाते हुए निरपेक्ष भाव के साथ, निरपेक्ष भाव का अर्थ है कि साधना के फल स्वरूप मुझे क्या मिल जाए, सांसारिक वस्तु मिल जाए, ये परिणाम नहीं रखना चाहिए। आप भगवान के चरणों में जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, वंदना आदि करते हैं, इन्हें दे दर्शन करते हैं, उस समय आपके परिणाम कैसे होते हैं? गुरुदेव ने बहुत अच्छी मार्के की बात ये कही थी, कई बार उन्होंने कही है, इसलिए प्रसंगवशात में कह रहा हूं कि साधन सामग्री का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, ये बिल्कुल सिद्धांत है। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण एक बिंदु उन्होंने ये दी है, वह ये है कि साधन से भी महत्वपूर्ण कोई वस्तु है क्या? है क्या? प्रयोजन। देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से कर्मों का क्षय होता है, मैं मानता हूं, किंतु देव गुरु शास्त्र का समागम होने के उपरांत भी संसारी प्राणी ने आराधना तो की है, किंतु अभी तक मोक्ष का संपादन क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। इससे स्पष्ट है
उद्देश्य कुछ भिन्न रख करके करता है संसारी प्राणी। जबकि मंगलाचरण में आप लोग पढ़ते होंगे, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बहुत महत्वपूर्ण ये चरण है। भगवान की वंदना की जा रही है, किंतु वहां पर प्रश्न ये उठता है कि किमर्थम भगवान की वंदना, भगवान की आराधना करने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है, यह महत्वपूर्ण है। कथा आपने सुनी होगी, थोड़ा सा समय है, 10-15 मिनट के अंदर इस विषय को रख करके पूर्ण करना चाहता हूं कि रावण ने आराधना की है। किसकी? शांतिनाथ भगवान की आराधना। हाथ में स्फटिक की माला है, सोत की नहीं, स्फटिक की माला है, और शांतिनाथ भगवान के जिनाले में जाकर के एकाग्र मना हो करके शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, इस प्रकार वह जाप कर रहा है। किंतु इसका उद्देश्य क्या है? पढ़ा आपने? सुन लो। उद्देश्य ये रहा उनका, बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना, उनका स्मरण कर रहा है। कहाँ तो अभी कहा था, तद्गुण लब्धये अहम वंदे। हे भगवान, आपने साधना के बल पर गुणों को उपलब्ध किया है, अनंत चतुष्टय को उपलब्ध कर लिया है। उसी प्रकार प्रत्येक भव्यात्मा के भीतर वही अनंत चतुष्टय शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए भगवान आपके चरणों में आया हूँ, और कोई भी मेरा लक्ष्य नहीं है। इस पवित्र भाव के साथ ही प्रभु की आराधना की जाती है तो वह प्रभु बन सकता है। किंतु रावण ने बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उद्देश्य बना करके जाप कर रहा है, और उस एकाग्र मना होने के फलस्वरूप बहुरूपिणी विद्या शुद्ध भी होती है। किंतु इससे क्या सिद्धि होगी, मुझे बताओ। बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने का जो प्रयोजन है वह यह है कि राम के सामने मेरी शक्ति कमजोर पड़ रही है, और राम को परास्त करने के लिए बहुरूपिणी विद्या शुद्ध करने के लिए वह कटिबद्ध है। राम को परास्त क्यों करना चाह रहा है? सीता की उपलब्धि के लिए। सोचो, विचार करो। वर्तमान युग थोड़ा सा पढ़ लो। समय सार का स्वाध्याय ज़्यादा चल रहा है आजकल, किंतु वर्तमान युग का स्वाध्याय करिएगा। हाँ, वहाँ पर 63 साल का पुरुष अथवा महापुरुषों का जो जीवन वृत्त है उसका विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। वैभव मिलने के उपरांत भी उसके प्रति उपभोग का भाव नहीं रहता है, वैराग्य हो जाता है उन्हें, और आत्म कल्याण करने का भाव जागृत होता है। ये रावण की रानी कितनी थी? किसी को याद है? 18,000 बता रहे हैं। सुनो, हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 18,000 एक से एक सुंदर रानी
ये पुण्य के उदय में सामग्री, विशेष सामग्री मिली है, इसके उपरांत भी सीता की ओर उसकी दृष्टि जाती है, इससे और कौन सा निकृष्ट पाप का परिणाम हो सकता है। इसको बोलते हैं आसक्ति, अत्यासक्ति। इसके कारण ही वह अधोगति का पात्र बनता है। और सीता की प्राप्ति के लिए बीच में व्यवधायक कौन है? राम है। इसलिए उसको परास्त किया जा सकता है, उसके लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना अनिवार्य है। ऐसा समझ करके वह शांतिनाथ भगवान की आराधना जाप कर रहा है। इस प्रकार की आराधना के लिए धिक्कार है, क्योंकि आराधना प्रभु की करो, किंतु उद्देश्य क्या रख रहे हो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, देव गुरु शास्त्र का समागम मिलने के उपरांत भी भीतर के परिणाम सुधरे, ये अनिवार्य नहीं है बंधुओं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि भीतर का जो भाव है वह बलवान होता है। जो अंतरंग कारण होता है उसके अनुरूप कार्य सामने देखने में आता है। बहिरंग कारण के अभाव में कार्य नहीं होगा। इसलिए देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है, किंतु इसके उपरांत भी बहिरंग साधनों का आलम्बन लेने के उपरांत भी यदि हमारा उद्देश्य यदि विषयों को प्राप्त करने का रहता है, तो वह बहिरंग कारणों का मिलना और नहीं मिलना समान सिद्ध होता है। अतीत अनंत काल में कितने बार देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त किया होगा, कितने बार जिनालयों की वंदना की होगी। मुझे विस्मय होता है कि स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालय हैं जहाँ पर 500 धनुष की धनुष है ना, हाँ 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, तो जिनालय की ऊंचाई कितनी होगी। और इस प्रकार की रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन करने के उपरांत भी अभी भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पाया, तो दर्शन करना और नहीं करना बराबर सिद्ध हो रहा है। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप दर्शन करना छोड़ दो, दर्शन करिए, किंतु अपने परिणामों को पवित्र बनाने के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सोचो, विचार करो। उच्च गोत्र प्राप्त कर लेता है, दीर्घ सहनन को प्राप्त कर लेता है, और आर्यखंड को भी प्राप्त कर लेता है, उच्च गोत्र को भी प्राप्त कर लेता है, निरोग शरीर को भी प्राप्त कर लेता है, और इंद्रियां भी मिल जाती है। किंतु उन सारी जो बहिरंग जो साधनभूत सामग्री है, इसका सदुपयोग नहीं किया संसारी प्राणी ने। अंग का सदुपयोग करिए। कैसे करें महाराज? ये आंखें मिली हैं देव दर्शन करने के लिए, न कि टेलीविजन देखने के लिए। सुन रहे हैं आप? हाँ, अच्छा नहीं लगता महाराज ये शब्द आप बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता? राग तो अच्छा लग रहा है आपको। रात में सुनते हैं, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं है। सुनते हैं 12, 1, 2 बजे तक प्रोग्राम मोबाइल के थ्रू अथवा टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है? और प्रतिदिन दृश्य देखा जा रहा है, वह वीतराग मुद्रा का दर्शन है क्या? वो नहीं है महाराज। फिर क्यों देख रहे हैं आप?
क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मंदिर में जाकर के प्रभु की आराधना करने के उपरांत भी राग का दृश्य आपको अच्छा क्यों लग रहा है? लगना तो नहीं चाहिए, किंतु पूर्व संस्कार वशात ये मोहजन्य संस्कार इसको बाध्य कर रहे हैं और संसारी प्राणी स्वयं बाध्य हो रहा है। उसको कोई दूसरा बाधित नहीं करता, स्वयं की इच्छा के अनुरूप ही सारे कार्य होते। स्वयं की इच्छा न हो और दूसरे के माध्यम से ये कार्य हो रहा, ऐसा नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमारी तो बिल्कुल भीतर से कह रहा हूं, अच्छी बात है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी काय की शादी करने की, किंतु माता पिताओं ने जबरदस्ती कर दी। अच्छा है, आपकी कोई इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती कर दी, कोई बाधा नहीं। दूसरे दिन निकल आते छोड़ करके, जैसे जम्बू कुमार की कथा पढ़ते होंगे, हैं? पढ़ो एक आध बार, ज्यादा समय नहीं और समय पर सुनाया जा सकता है। कोई बाध्य नहीं करता है, स्वयं की इच्छा होती है। हाँ, वंस मोर कहता है वो। हाँ, एक बार और चख लें, एक बार और आनंद का अनुभव करके देख लें। इस प्रकार उसकी इच्छा भीतर से बनी रहती है, किंतु वह ड्रामा करता है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा है? भोजन करते समय भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। भोजन करने के लिए मान लो किसी ने निमंत्रण दे दिया और आप पहुंच गए और थाली परोस दी गई, और फिर बाद में भोजन करते करते मान लो सामग्री, भोजन सामग्री और परोसने के लिए आ रहा है। परोसने के बाद कहता बस बस, पहले से नहीं कहता वो। ये बस बस कहने की ये सब क्या है? ये भीतर की इच्छा है और मिल जाए, किंतु एक व्यावहारिक दृष्टि से वह निभा रहा है, बस बस कहता वो। तो यही स्थिति है कि वस्तुतः संसारी प्राणी की जो दृष्टि या उसके जो भाव हैं, निरंतर उसके भाव राग से उभर नहीं पा रहे हैं। वह तृप्तिजनक है ही नहीं। सांसारिक जो सुख है वह तृप्ति देने वाला नहीं है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में आगम में उल्लेख मिलता है। अतृप्ति जनकम मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम असात संततेर बीजम अक्ष सौख्यम जगुर्जनाह। जिनेन्द्र भगवान ने अक्ष सुख अर्थात सांसारिक सुख को किस प्रकार कहा है? अतृप्त जनकम तृप्ति जनकम न तृप्तिम न जनयति इति अतृप्त जनकः। तृप्ति, आप भोजन करते हैं तो तात्कालिक लगता है तृप्ति हो रही है, और पेट भरने के उपरांत भी क्या कहते हैं? अब पेट भर गया, एक ग्रास के लिए भी गुंजाइश नहीं, किंतु अंथों के लिए रख लो। ये सब क्या है? हंसी आती है कि एक ग्रास के लिए भी पेट में गुंजाइश नहीं, इसके उपरांत भी वह मन की भूख बनी हुई है, इसलिए अंतों की चिंता करता है, अंतों के लिए रख लो। है वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य में जी रहा है। वर्तमान में जो भूख मिट गई उससे शांति का अनुभव हो सकता है, लेकिन आशा अनंतात्मक है ना, इसलिए मुझे इसी प्रकार का सुख मिलता रहे निरंतर, इस प्रकार उसकी चाह बनी रहती है।
किंतु आचार्य कहते हैं अतृप्त जनकम, और मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, वो दीप्त करने के लिए इंद्रियजन्य जो सुख है वह ईंधन का काम करता है, ऐसा कहा। दीपक जलाते हैं और दीपक बुझने को हो जाता तो पुनः पावक में घी डाला, पुनः आप घी अथवा तेल डालते हैं तो वह पुनः उद्दीप्त हो जाता है दीपक। उसी प्रकार ये विषयजन्य सुख की बात है। मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा, और असात संततेर बीजम कहा। दुख की परंपरा का यदि कोई बीज है तो वह इंद्रियजन्य सुख ही वह बीज माना जाता है। तो इस प्रकार आगम के पंक्तियों को सुन करके पढ़ करके विचार कर लेना चाहिए। ये कब से मैं आ रहा हूँ और आगे और कहाँ जाना है, ये जो परिभ्रमण है ये कब रुकेगा, इसके बारे में सोचो। इसलिए प्रभु की वंदना करने के उपरांत राग रुचना नहीं चाहिए, किंतु वह 12-12 घंटे की रात को भी वह राग के दृश्य को देख करके समय का दुरुपयोग करता है। इसलिए फिर आंखें नहीं मिल पाती। सोचो, विचार करो, इन नेत्रों के द्वारा प्रभु का दर्शन करो। और कर्ण अर्थात कान मिले हैं रेडियो सुनने के लिए नहीं है, धर्म श्रवण करो है। शुरू में देखा था उपस्थिति कम थी, बाद में उपस्थिति बढ़ गई। जबकि राग का कोई कार्यक्रम होता है, रखते हैं मान लो, तो वहां पर बिफोर जा करके बैठ जाते हैं। क्यों? राग रुचता है और धर्म रुचता नहीं। वीतरागता अच्छी नहीं लगती। बहुत जल्दी महाराज आप सिद्धांत की बात करते हैं, वीतरागता की बात करते हैं, तो कुछ राग की भी तो बात किया करो। अरे राग की बात क्या करना, आप प्रत्येक संसारी प्राणी राग में डूबा हुआ है, उसके लिए मैं राग को क्या दे दूं? प्रभु दीक्षित हो जाते हैं, वैभव को छोड़ करके चले जाते हैं, जंगल की ओर विहार करते हैं, किंतु किसी को वो दे करके नहीं जाते। तुम ले लो इसको, नहीं, क्योंकि संसार जब दुख के लिए कारण है तो दूसरे को भी मैं सुखी बनाना चाहता हूँ, इसलिए संसार में उसको रोकना पसंद नहीं करते हैं। संसारी प्राणी स्वयं भी संसार में प्रवेश करता है और दूसरे को भी प्रवेश करा करके आनंद का अनुभव करता है। बड़ी विडंबना है ये, विचित्र परिणमन इसी को बोलते हैं संसार का। कौन समझाएं? भगवान भी आकर के समझा दें तो समझ में बात नहीं आएगी। फिर भी आचार्य कहते हैं कर्तव्य करते रहो, आज ने कल उसके अंदर वह भाव जागृत हो जाए, संसार के असारता के बारे में उसको जानकारी मिल जाए, इस प्रकार प्रयत्न करते ही रहो, ऐसा कहा है। इसलिए बहुत दिन अर्थात 3-4-5 दिन हुए होंगे प्रवचन नहीं कर पा रहा था, निवेदन किया महाराज आपका होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या? आप जिनवानी सुनना चाहते हैं क्या? आप और इन कोई भी मुनि महाराज सुना दें, किंतु आगम की बात रुचनी चाहिए। जिनवानी है, वीर हिमाचल से आइए, ये ध्यान रखो, है भगवान की वाणी है, रुचना चाहिए। कोई भी देश ना दे, किंतु धर्म का स्वरूप यदि पकड़ में आता है
तो उसको राग फिर रुचता नहीं है। किंतु अनंतकालीन जो राग के संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए निरंतर धर्म की आराधना करने की आवश्यकता है। और निरपेक्ष भाव के साथ यदि अपेक्षा रखते भी हो तो मात्र कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही धर्म की आराधना होती है और होनी चाहिए। इसलिए वो रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना की थी, किंतु वह आराधना नहीं है वो, किंतु वह भोग के लिए कर रहा है। कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करता तो निश्चित रूप से राम को जिस प्रकार निर्वाण का लाभ हुआ उसी प्रकार रावण को भी हो जाता, किंतु कैसे हो। भीतर के जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कार्य होता चला जाता है। इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य का योग है। इस शहर में रहते हुए पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं। कल्याण तो भगवान का हो चुका है, इसके उपरांत भी स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से इस प्रकार के आयोजन करके अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए आपके भाव जागृत हुए हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों के उत्साह को कि प्रतिदिन कोई न कोई ऐसे साथ से पुण्य का अर्जन करने वाला है मिल जाता है, पुण्यार्जक है, और मंदिर बनाने के लिए वो योगदान दे रहा है। इसलिए हमारा कहना है आप जहाँ रह रहे हैं रहें, क्योंकि मेरे कहने से आप रह नहीं रहे, किंतु जहाँ रहना है रहो, किंतु जगत में रहते हुए भी जगत रहना चाहिए, अर्थात जागृत रहना चाहिए। जो कुछ भी आपने संपदा को एकत्रित किया है, वित्त का संकलन किया है, संग्रह किया है, उसका परसेंटेज जो है वह धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग हो। इसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए कारणों की बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। चाहे वह लौकिक कार्य हो, चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। कार्य को संपादित करना है तो दो तरह के कारण उपस्थित होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान अर्थात योग्यता को लेकर के कारण हुआ करता है। भारतवर्ष में बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, और सिद्ध क्षेत्र में भी जहाँ पर तीर्थंकरों ने साधना करके निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसे तीर्थराज समेत शिखर, गिरनार पर्वत आदि आदि, और सामान्य केवले भी हुए हैं, जैसे मुक्तागिरी है, मांगी तुंगी है, गजपंता है, कुंतलगिरी है आदि आदि। अतिशय क्षेत्र भी, ये सारे सारे जितने भी क्षेत्र हैं ये आत्मिक विकास के लिए निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर जाने के उपरांत परिणामों में निर्मलता आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, निर्मलता के लिए योग्यता की बहुत बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। जैसा कि
प्रसाद सागर जी सामने मंचासीन हैं, उनको हमने देखा है और उनका निवास स्थान कहाँ है ज्ञात है आप लोगों को? है निमाड़ में सिद्धवरकूट के समीप सनावद। आप सोचो विचार करो, सिद्धवरकूट है और सिद्धवरकूट से भी साधना करके कई जीवों ने आत्मकल्याण कर लिया और उसमें प्रसाद सागर जी का भी नंबर आया है। हम इसलिए बार बार कहना ध्यान दिलाना चाहते हैं, सिद्धवरकूट में बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिद्धवरकूट के समीपवर्ती ही सनावद में जीवन यापन करते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैराग्य का भाव जागृत हो अनिवार्य नहीं है। इसी को बोलते हैं योग्यता। योग्यता एबिलिटी जिसको बोलते हैं, योग्यता के बिना वह कार्य हो नहीं सकता और उसमें भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का भाव जागृत होना ये बहुत दुर्लभतम यह परिणाम माने जाते हैं। बहुत सारे परिणाम होते हैं किंतु वो सारे परिणाम सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में भी कारण सिद्ध होते हैं। आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से संसार का विकास होता है और आत्मगत ही कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा का विकास होता है। आप संसार का विकास चाहते हैं कि आत्मिक विकास? आत्मिक विकास चाहते हैं महाराज। हाँ, चाहना तो बहुत सरल है। प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मोक्ष नहीं चाहता हो? लेकिन आचार्य समदभद्र स्वामी का कहना है मोक्ष चाहने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। चाहने से नहीं, और प्रत्येक संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है, किंतु मृत्यु से डरने से न मुक्ति, मृत्यु से छुटकारा मिल सकती है और मोक्ष चाहने से न मोक्ष का लाभ हो सकता है। चाहने मात्र से नहीं, किंतु आगम में जो विधि बताई है उसके अनुरूप पुरुषार्थ करने की बड़ी आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं ताकि यह विषय और स्पष्ट हो जाए। यह पूछना चाहता हूं कि दूध में घी है क्या? नहीं है? दूध में महाराज घी है तो ठीक है, एक गिलास दूध पी लो। घी का स्वाद आएगा क्या? घी का स्वाद तो नहीं आता महाराज। हाँ, जब घी का स्वाद नहीं आ रहा है तो फिर उस दूध में घी है कैसा? दूध में जो घृत है वह शक्ति के अपेक्षा से वह घृत उसमें पाया जाता है, किंतु विधिवत उसमें से उस घी को निकाला जाता है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः, ऐसा आगमकारों ने कहा है। पाषाण खंड है और उसमें स्वर्ण विद्यमान है, हेम अर्थात स्वर्ण, किंतु उस पाषाण में से उस स्वर्ण को पृथक करने की जो विधि है, अग्नि संस्कार के माध्यम से ही वह स्वर्ण उस पाषाण खंड में से हम पृथक कर सकते हैं। और दुग्ध मध्य यथा घृतम कहा, उस दूध को अनुपात से तपा करके उसमें आप 2-4 बूंद यदि जामन डालेंगे
तो निश्चित रूप से कुछ ही समय पश्चात क्या जम जाता है? दही नहीं जमता है, दूध जमता है? दही पहले दही था नहीं, तो दही थोड़ी जमता है। दही उसमें शक्ति के रूप में विद्यमान है, किंतु उस जामन के माध्यम से स्वयं ही दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस दही को ले करके आप मथानी के माध्यम से मंथन करते हैं। दही का मंथन करो, दूध का नहीं, न पानी का है। नीर का मंथन करने से कभी भी नवनीत नहीं निकल सकता। तो दही का मंथन वह मथानी के माध्यम से करता है, तो उस दही में से नवनीत निकल आता है। लेकिन ये ध्यान रखो, वह नवनीत भी शुद्ध तत्व नहीं है, अभी भी उसमें जलांश विद्यमान है। और उस नवनीत का जो गोला है उसको कहाँ रखोगे? पात्र में रख करके सिगड़ी पर रखोगे तो निश्चित रूप से वह नवनीत घृत के रूप में परिवर्तित होता है। और गुरुदेव ने इसी प्रसंग पर उन्होंने ये कहा था, अरहंत परमेष्टि, ये जो अवस्था है यह अंतिम अवस्था नहीं है जीव की। जीव की यदि कोई अंतिम शुद्ध अवस्था है तो वह शुद्ध अवस्था है। अरहंत अवस्था नवनीत की भांति है। फिर बाद में जिस प्रकार चार घातिया कर्मों का क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसके पश्चात शेष जो अघाती कर्म हैं उनका जब विनाश हो जाता है तब सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। तो उसी प्रकार उस नवनीत को तपाने से घृत का लाभ होता है। तो इसको बोलते हैं उपादान। मैंने इसलिए कहा क्योंकि निमित्त तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन निमित्त का सदुपयोग जो करेगा उसके लिए वह निमित्त कार्यकारी शुद्ध होता है। पक्की बात है। उस स्थान पर पहुंचने मात्र से लाभ हो जाए ऐसा संभव नहीं। हाँ, बिना निमित्त के भी लाभ नहीं हो सकेगा। मोक्ष का लाभ, मुक्ति जो मिलेगी वह निमित्त के बिना संभव नहीं, किंतु निमित्त के साथ साथ समीचीन यदि पुरुषार्थ करता है तब उसको लाभ होता है। तो इस प्रकार सिद्धवर कूट में जिनका जन्म समीपवर्ती ग्राम है सनावद, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उनका पुराना नाम मालूम है आपको? है स्वतंत्र, हैं, स्वाधीनता जिसको बोलते हैं। संसारी प्राणी जब तक कर्म के अधीन जीता है तब तक उसको कदम कदम पर पराधीनता का अनुभव होता है, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता। हालांकि भारतवर्ष स्वतंत्र हो करके उसको कितने साल हो गए, सन 47 में भारत को स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्र बोलते हैं भारत को, किंतु एक व्यवहारिक दृष्टि से है, किंतु वस्तुतः जब तक कर्म के अधीन हो करके जीवन जिया जाता है तब तक वह मोह के साथ जीवन होने के कारण उसके लिए पराधीनता का अनुभव होता है। इसलिए स्वतंत्र जो सत्ता है उसको उपलब्ध करने के लिए उनका मन हुआ और गुरुदेव के चरणों में आए और कार्य होता चला गया। गुरुदेव ने भी परीक्षण तो किया होगा, ऐसा थोड़ी परमिशन देते हैं वो, लेकिन उन्होंने देख लिया होगा। वो पारखी थे, हीरे को परखा जाता है तो वो पारखी थे और ज़्यादा समय नहीं लगा उन्हें, बहुत जल्दी संघ में उनके लिए स्थान मिल गया। और
उचित जो निमित्त हैं उसके उपस्थिति में निरंतर उन्होंने गुरुदेव के संकेत और उनके आदेश, उनके उपदेश को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते चले गए और एक समय आ गया। काल अवधियाँ ऐसे नहीं आती, ध्यान रखो। महाराज काल अवधि आने दो, हम भी कर लेंगे। काल अवधि क्या वस्तु है? काल कोई वस्तु नहीं। हम समय पर कार्य हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ करने से कार्य संपादित होता है। इसलिए निरंतर गुरुदेव के छत्र छाया में रह करके उन्होंने अध्ययन भी किया और साथ साथ निरंतर साधना में रत रहें और वैराग्य निरंतर बढ़ता चला गया। और वह एक समय ऐसा आया कि मुक्तागिरि में मुक्त होने के लिए निर्ग्रंथ अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार और बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी भावना, उनकी दृढ़ता आदि को देखते हुए उस मार्ग पर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है, प्रत्येक जो भव्य आत्मा है उसके अंदर वह शक्ति विद्यमान है, किंतु जैसे जैसे मोह का प्रभाव या मोह का संस्कार कम होता चला जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जो योग्यता है वह सामने आ जाती है। इसलिए समय जरूर लग सकता है। गुरुदेव का भी बार बार यही कहना रहता था, संघ के लिए, श्रमण संघ के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। अपनी अपनी शक्ति को उद्घाटित करने के लिए यथाशक्ति जो साधना करता है और ज्ञान भी यथाशक्ति जिसको जितना प्राप्त हो जाता है उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से अनंत काल के लिए स्वतंत्रता मिल सकती है। चाहें तो स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं चाहें तो उसके लिए कोई आग्रह का विषय नहीं बनता। किसी के प्रति आग्रह नहीं किया जा सकता, अनुग्रह जरूर किया जा सकता है। अनुग्रह में और आग्रह में बड़ा अंतर है। आग्रह करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि महाराज हमारे प्रति आप आग्रह क्यों कर रहे हैं, हमारे पीछे क्यों आप पड़ रहे हैं, क्या हम ही अकेले हैं क्या आपके लिए? अनेक प्रकार के परिणाम उसके अंदर आ सकते हैं। इसलिए दुकान खुली है, जो ग्राहक ग्रहण करना चाहता है तो उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निरंतर वह खोजता हुआ देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के उनके सानिध्य को प्राप्त करके अपने जो छिपी हुई जो आत्म तत्व है जो शरीर के भीतर है उस शरीर से उस आत्म तत्व को पृथक करने के लिए उसके अंदर जो उत्कंठा जग जाती है उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। हाँ, अभय सागर जी आदि ये 8 मुनिराज 9 जो है मुनिराज यहाँ पर दीक्षित हुए हैं। अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रशस्त सागर जी, पुराण सागर जी, प्रयोग सागर जी, प्रबोध सागर जी, प्रणम्य सागर जी और प्रभात सागर जी और चंद्र सागर जी, ये 9 दीक्षाएं हुई थी। ये अखंड अंक माना जाता है। चंद्र सागर जी बता रहे एक दिन में 2 दीक्षा, क्योंकि वो क्षुल्लक थे और सुबह उनको अहिलक बनाया और उसके बाद उनको मुनि भी बनाया है। इस प्रकार चंद्र सागर जी बने हैं और कौन कौन से सागर बनते हैं उनको देखना है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, काफ़ी समय से प्रतीक्षारत हैं कि वह घड़ी आ जाए अपने जीवन में और निर्ग्रंथ अवस्था का अनुभव हम भी कर लें। इस प्रकार बहुत सारे ऐलकों की भावना भी है और नए जो ब्रह्मचारी हैं संघ में प्रवेश पाए हैं उनकी भी भावना इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ रही है। उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए हम भगवान से
पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी उनका जीवन भी पार्श्व प्रभु के रूप में देखना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।